Now let us try to find electric field associated with a hollow sphere and then solid sphere. पहले हॉलो स्फीयर की बात करते हैं. हॉलो स्फीयर की अगर बात करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले उसके 3 डिफरेंट जगह पर. एक फाइंड करेंगे उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक फाइंड करेंगे उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक फाइंड करेंगे उसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अब ट्राई करते हैं फाइंड करने के लिए. सबसे पहले मैं काम करता हूं, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करता हूं. अब हॉलो स्फीयर है तो आपने जो चार्जेस डाले होंगे वो स्फीयर के सरफेस पे होगा, अंदर तो डेफिनेटली नहीं होगा. तो अंदर ये सेंटर है, सेंटर होगा, ये पॉइंट ए इनसाइड होगा. इनसाइड के लिए चलो मैं काम करता हूँ, आई करके नाम दे देता हूँ, सरफेस के लिए एस करके नाम दे देता हूँ, आउटसाइड के लिए ओ करके नाम दे देता हूँ एंड सेंटर के लिए फिर मैं सी करके नाम दे देता हूँ. ओके, तो सेंटर से लेकर इनसाइड वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो रैंडम डिस्टेंस जो भी रहेगा उसको चलो स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ. अब इनसाइड पे अगर हम ये फाइंड करने की कोशिश करें वोड भी से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले चलो इनसाइड की बात करते हैं. ये रहा अपना स्फीयर जिसके सरफेस पे ये चार्ज स्प्रेड किया गया है. आपको फाइंड करना है अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं. गॉस थ्योरम यूज करके जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट को पकड़ के एक शेप बना देता हूं. ये रहा मैंने जो शेप बनाया है, ये स्फेरिकल सर्फेस बनाया है. सो दिस सर्फेस विच आई हैव ड्रॉन इज कॉल्ड एज गॉसियन सर्फेस. ये रहा गॉसियन सर्फेस. गॉसियन सर्फेस के अंदर सी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू गॉसियन सर्फेस के अंदर जो भी चार्ज होता है पर यूनिट उसका एप्सिलॉन नॉट. ओके, विच इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डीए. सी सिंपल सा फंडा है. यहां पर गॉसियन सर्फेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या? डेफिनेटली नॉट. जो भी चार्ज प्रेजेंट है गॉसियन सर्फेस के बाहर प्रेजेंट है. देयरफॉर गॉसियन सर्फेस पर कोई फ्लक्स होगा क्या? सिंस चार्ज इज जीरो, फ्लक्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो. देयरफॉर आई कैन से अगर फ्लक्स जीरो रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सी एरिया तो जीरो नहीं है, दो ही मल्टीप्लीकेशन है. यहां पर हमें मिला है जीरो इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय डी ए मिला है. ओके, थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है करके कंसिडर कर रहा हूं एज कम्पेयर टू द सेंटर ड्यू टू सिमेट्री. ई मल्टीप्लाइड बाय डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो है आपको वो ए मिल जाएगा. अब एरिया तो जीरो नहीं है, एरिया इज अ नॉन जीरो नंबर. तो अगर आपको जीरो आंसर चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा. अगर एरिया जीरो नहीं है देन कौन जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. देयरफॉर आपको क्या पता चला इसमें से? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू जीरो इनसाइड अ हॉलो स्फीयर. प्लीज कीप इट इन माइंड. हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है करके अभी पता चला अपने को. अब अगला टारगेट जो है सरफेस पर कितना है ये कैसे पता चलना है. सरफेस पर हो या फिर आउटसाइड हो, दोनों के लिए प्रोसीजर तो सेम ही होगा. मैं काम करता हूं आउटसाइड का फाइंड करके आपको बताता हूं, तो सरफेस का इजीली मिल जाएगा. आउटसाइड ये रहा हमारा स्फीयर. ये स्फीयर के बाहर हमें फाइंड करना है, दिस इज द सेंटर. बाहर ये रहा डिस्टेंस आर. तो यहां पर चार्ज भरा हुआ है. तो एक काम करता हूं, बाहर के पॉइंट को पकड़ के एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं जैसे हम लोग ने अंदर के लिए किया. सो दिस इज गॉसियन सरफेस. शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको जीएस करके लिख देता हूं, गॉसियन सरफेस. ओके, सो गॉसियन सरफेस पर अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, लेट मी कंसिडर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय डी ए. सो यहां पर सीधी सी बात है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है ये चार्ज प्रेजेंट है. ये चार्ज को चलो मैं क्यू ही बोल देता हूं. दैट मीन्स गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू प्रेजेंट है. क्यू प्रेजेंट है मतलब फ्लक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए में अगर आप देखेंगे सो देर इज एन एरिया. सो यहां से लेकर यहां तक का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां से लेकर यहां तक भी उतना ही होगा, यहां से लेकर यहां तक भी उतना ही होगा, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री. सिमेट्री की वजह से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल दिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीए. इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब क्या? ये छोटा सा एलिमेंट जो मैंने कंसिडर किया इसका इंटीग्रेशन, मतलब आपने जो इमेजिनरी सरफेस बनाया है उसका टोटल एरिया चाहिए आपको. इसका टोटल एरिया, सिंस इट इज अ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीए के जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 4 पाई आर स्क्वायर. सो फाइनली आपका आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. Q upon epsilon naught is equal to E multiplied by 4 pi small r square. Therefore, I can say that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon small r square. So, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं K
क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, सॉरी हॉलो स्फीयर। अब हमें सरफेस पे निकालना है, सरफेस पे करना होगा तो बस आपको एक ही काम करना है। सी सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस था स्मॉल आर, सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस होगा कैपिटल आर। दैट मीन्स ये स्मॉल आर के जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर डालना है। सरफेस का वैल्यू होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। गाइज लेट अस लर्न अबाउट सॉलिड स्फीयर नाउ। अभी हम सीखेंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में, मतलब सॉलिड स्फीयर में भी सेम टारगेट यूज करना है आपको। सो दिस इज सॉलिड स्फीयर। ओके, सो सॉलिड स्फीयर में भी सेम स्टोरी होता है। आपको अंदर आई, सरफेस एस, आउटसाइड ओ एज कंपेयर टू सेंटर सी। आपको फाइंड करना है इन तीनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अभी क्या क्या करेंगे देखते हैं। सी आउटसाइड का इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। आउटसाइड का सिंपल होने की वजह से मैं पहले आपको आउटसाइड और सरफेस का बना के दिखाता हूं, फिर आपको मैं इनसाइड का करके दिखाता हूं। आउटसाइड में क्या होगा, ये रहा आपका स्फीयर, ये स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है, ये रहा इसका रेडियस कैपिटल आर होता है, ये डिस्टेंस को स्मॉल आर बोल देता हूं। इसको पकड़ के गॉसियन सरफेस बनाइए। इस पूरे स्फीयर के अंदर हमने चार्जेस स्प्रेड करके रखे हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर इंसुलेटर कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टर कंसिडर किया तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो भी चार्जेस अंदर डालेंगे वो चार्जेस आपस में रिपेल करके एक दूसरों से दूर जाने की कोशिश करेंगे और सरफेस के हर कोने पर बैठेंगे। दैट मीन्स सरफेस पर बैठेंगे, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज इफ इट इज अ हॉलो स्फीयर। अगर आपको ये सॉलिड स्फीयर का इफेक्ट चाहिए सो दिस मस्ट बी एन इंसुलेटर। इंसुलेटर कंपलसरी होना चाहिए ये। ओके, इंसुलेटर। एनीवे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग ने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया। बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम ही है जैसे हम लोग ने हॉलो स्फीयर में किया, सेम टू सेम डेरिवेशन होगा। फ्लक्स जो होगा दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए होगा। क्यू है ये क्यू, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ई तो बाहर आएगा कांस्टेंट है बोलकर, एंड डी ए के जगह पे हम डालेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एज इट इज। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस के लिए भी सेम स्टोरी है। अगर आप स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल देंगे तो आपको सरफेस के लिए भी आंसर मिल जाएगा। सरफेस का विल बी इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये सब होने के बाद हम फाइंड करेंगे कि सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्फीयर कंसिडर करेंगे। ये रहा उसका सेंटर सी, ये रहा एक पॉइंट जो उसके अंदर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चलो स्मॉल आर कंसिडर करता हूं। बाकी पूरा स्टोरी सेम होता है। यहां पर भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, प्रूव करने का तरीका सेम होता है। गॉसियन सरफेस बनाएंगे, लेट मी से इसके अंदर का जो चार्ज होता है दैट इज क्यू आई। अब क्यू आई कितना है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम में अप्लाई करने के लिए आपको पता करना है कि हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब क्यू आई फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। मैं अज्यूम करके डेंसिटी कंसिडर करता हूँ। टोटल, दिस इज वॉल्यूम डेंसिटी, टोटल डेंसिटी विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटरनल चार्ज अपॉन इंटरनल वॉल्यूम, जो हम लोग सेक्शनल वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होता है। क्यू आई अपॉन इधर भी वही होता है 4/3 अपॉन स्मॉल आर क्यूब होता है। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा क्यू आई इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ये मिल गया आपको क्यू आई। अभी ये सेम तरीके के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। गॉस थ्योरम सेज दैट फ्लक्स इज इक्वल टू Q upon, in fact QI upon epsilon naught, which will be equal to integration of EdA। वापस सेम स्टोरी, क्यू आई की जगह पे मैं डालूंगा आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ई तो कांस्टेंट बोल के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन मतलब जो सरफेस हमने बनाया है उसका सरफेस एरिया। ये सरफेस जो बनाया है इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर स्क्वायर से इधर कैंसिलेशन होगा, यहां पर सिर्फ एक आर बचेगा, 4 पाई नीचे आ जाएगा। तो ई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं
E inside will be equal to K Q upon capital R cube multiplied by small r. मैंने बाकी लोगों को ब्रैकेट के अंदर इसीलिए डाला क्योंकि बाकी लोग कॉन्स्टेंट्स है, मतलब E inside will be directly proportional to small r. एंड यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा आउटसाइड जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ई आउटसाइड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर ग्राफ्स बनाने की कोशिश करें, ग्राफ्स अगर बनाने की कोशिश करें, ये रहा जो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ये रहा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जो है, यहां से यहां तक रेडियस जो है वो आर होगा. ये रेडियस आर इधर भी बता रहा हूं मैं आपको. दिस इज स्मॉल आर, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, कैपिटल आर रेडियस है, उसके बाहर जा रही है. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी सीधी सी बात है, आपको तो पता चल गया होगा इनसाइड में क्या होता है, प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल है बोल के वो ऊपर की तरफ जाएगी. आउटसाइड में जैसे ही पहुंचती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बोल के नीचे आती है. सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर. एंड एट द सर्फेस जो होती है वो ई का वैल्यू होता है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर. सिमिलरली आपको अगर हॉलो स्फीयर का ग्राफ बनाना होगा, हॉलो स्फीयर के एक्सप्रेशंस याद रखिए. हॉलो स्फीयर के एक्सप्रेशंस क्या क्या थे, इनसाइड जीरो था एंड इसलिए यहां पर ही बना के दिखा था आपको. इनसाइड जीरो था, मतलब इनसाइड ऐसे कैसे रहेगा, एंड देन अचानक से जब सरफेस पे आ जाता है तो अचानक से ये रहा, उसका वैल्यू राइज हो जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक. कहां तक, सेम वैल्यू तक, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर. देन उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होके चले जाती है. सो ओवर हियर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओवर हियर ऑल्सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओवर हियर ई इज इक्वल टू जीरो. ओवर हियर ई इज प्रोपोर्शनल टू आर. So this one is for hollow sphere and this one is for solid sphere.